इस एपिसोड की स्टार्ट वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। ये एमसी वाइफू प्लस उन दोनों बच्चों को लेकर उसी प्लेस में आ जाती है जहाँ पर हिबक्कस फ्लावर होगा। जी हिबक्कस फ्लावर कहाँ होगा? वो वहां पर होगा। और ये ऐसा कहकर उस वाटर में जैसे ही जाती है वो वाटर पूरी तरह सेपरेट हो जाता है और सभी लोग ये के पीछे चले जाते हैं। तभी लिटिल फॉक्स ये इस वाटर में, इस साफ इस क्लीन वाटर में कोई भी फिश क्यों नहीं है? क्या फिश? तभी एमसी को याद आया, अरे मैं बताता हूँ यहाँ पर क्यों कोई भी फिश नहीं है। यह प्लेस पूरी तरह से घोस्ट औरत से कवर है और यहाँ पर शायद जस्टिस ऑफ यूनियन यहीं पर होंगे, इसलिए नो वंडर कि यहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर मौजूद नहीं है। हे हम लोग यहाँ पर आ गए, हम लोग उस प्लेस में आ गए। तभी सभी लोग आकर देखते हैं कि वहाँ पर छोटी छोटी बच्चों की मूर्तियां और उनके सामने एक बहुत बड़ा रेड ब्लैक होल होता है। तभी वो लिटिल फॉक्स पूछते ये कौन है? ये मेरी पहली फ्रेंड, ये मेरी दूसरी फ्रेंड, ये मेरी तीसरी फ्रेंड और ये मेरी चौथी और पांचवी फ्रेंड है। तभी फॉक्स ड्रीमन कहती है कि इन बच्चों के साथ ऐसा किसने किया? एमसी बताता है कि मुझे वहाँ से एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रांग घोस्ट एनर्जी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है उस गेट से, और यह गेट जरूर लेजेंडरी गेट ऑफ गुआंगमिन होगा, यह जरूर वही होगा। तभी यही कहती है कि फ्लावर दूसरे साइड है, ये तुम्हारे लिए वो फ्लावर लाएगी। और वह दोनों देखने लगते हैं। तभी लिटिल फॉक्स को कुछ देखती है कि उसके पैर पूरी तरह से जमने लगते हैं। ये जी तुम्हारा पैर! और वह धीरे धीरे कर पूरी तरह से एक स्टैचू बन जाती है और उस स्टैचू के हैंड में ही वो हिबक्कस फ्लावर वहाँ पर ग्रो हो जाता है। ये मुझे माफ कर दो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करती, मैं कभी भी हिबक्कस फ्लावर को नहीं मांगती, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लिटिल फॉक्स भी रोने लगती है। उन दोनों को रोते देख एमसी उनके पास जाकर, हे तुम ज्यादा चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पर नहीं आती तभी ये ऐसी मूर्ति बन जाती, क्योंकि उसकी बॉडी का लास्ट लाइफ स्पेन भी तुम्हारे साथ स्पेंड हुआ, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर लिली को यह एहसास कराया कि वह इस दुनिया में अलोन नहीं है। इसलिए देखो उसका चेहरा एंड में भी बहुत मुस्कुरा रहा है, खिल रहा है, और सच में उसका चेहरा बहुत स्माइल कर रहा है, क्योंकि वो लास्ट में जाते जाते अपने फ्रेंड के साथ खेल सकी। तभी लिटिल फॉक्स जोर से चिल्लाते हुए, वो कौन है? वो कौन मास्टर है जिसने हमारी लिली को यहाँ पर लाकर कैद किया, इन सभी बच्चों को यहाँ पर लाकर कैद किया? एमसी बताता है कि हटगर्स्ट नदी के किनारे दूसरी तरफ मूंगफली है, मैं रास्ते में निराशा से आप भरता हूँ, भविष्य में बारे में सब भूल जाता हूँ, रियल में 500 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था और इन बच्चों को किस पर्पज से क्रिएट किया गया था, शायद कोई नहीं जानता। और एमसी उस फ्लावर को उठा लेता है। हे तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे मास्टर के पास समय निकलता जा रहा है, अगर तुमने जल्दी नहीं किया और इस फ्लावर को रिफाइन कर मैंग पो सूप नहीं बनाया तो उनके हालत खराब हो जाएगी, जल्दी करो, तुम्हें तुम्हारे मास्टर की हेल्प करना है, जल्दी वापस जाओ। एमसी की बात सुनकर वो सुसिन कहती है, सुप्रीम सिंथोई लॉर्ड आपका थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं आपको इन सब चीजों को रिपेयर करने नहीं चाहती हूँ अभी। सिल्ली गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही अपनी मास्टर को बचाना चाहती हो? मैं भी, वो भी मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी सेंक्साओ शेक के आउटसाइड को दिखाता है, जहाँ पर हमारे एमसी वो सभी लोग वहाँ आ गए होते हैं। तभी एमसी कहता है कि सेंक्साओ शेक में तुम वांटेड हो, पूरा इंटायर शेक तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे डिलीवर कर दूं? नहीं, मेरे मास्टर की सभी चीजों का ख्याल मैं रखती हूँ, उनकी सभी, वह मेरे द्वारा बने खाना को खाते हैं, उनके सभी क्लोथ को मैं तैयार करती हूँ और किसी को भी नहीं पता उनकी फेवरेट चीज क्या है, इसीलिए मैं मास्टर को कभी छोड़ नहीं जा सकती, उनकी सभी चीजों को मुझे ख्याल रखना होगा। अगर मैं चली गई तो मास्टर किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखेंगे और मेरी वजह से दुखी हो जाएंगे, इसलिए। लेकिन सिस्टर सुसिन, आप हमारे साथ हमारे किंगडम में चलिए, वहाँ पर आप अपने मास्टर को मिल सकती हो, जब भी आपको मिलने की इच्छा हो तब मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर आप एक बार सेंक्साओ शेक में चली गई तो वो आपको वापस आने नहीं देंगे। तभी पीछे से फॉक्स डीमन लिटिल फॉक्स पढ़ते हुए, नहीं, उसने अपना मन बना लिया है, और अगर उसने अपना मन बना लिया है तुम उसे रोक नहीं सकती, तुम उसे जाने दो, तुम अपनी सिस्टर को जाने दो, तुम इसकी भावना का सम्मान करो। क्वीन आपका शुक्रिया इस सभी चीज के लिए। तभी सुसिन वहाँ से जाने लगती है। सिस्टर सुसिन, तुम वहाँ पर मर सकती हो। तभी सुसिन, लेकिन अगर मैं अपने मास्टर के लिए मरूंगी तो यह मेरे लिए एकदम सम्मानजनक, एकदम प्रीशियस चीज होगा इस लाइफ के लिए, यह लाइफ एकदम वर्दी होगी। और सुसिन उस एक में जाने लगती है। तभी लिटिल फॉक्स, डैडी, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ और सभी चीज को पता लगाऊंगा, तुम दोनों यहीं पर वेट करो। और हमारा एमसी वहाँ से डिस्पेयर होकर चला जाता है। और सुसिन जैसे ही उस सेक्ट में एंट्री मारती है, वह सभी डिसाइपल
उसे देखकर जल्दी करो, वहाँ पूरी भगदड़ मच जाती है। जल्दी करो, मास्टर को नोटिस भेजो और उन दो फुआ मास्टरों को जल्दी यहाँ बुलाओ, दोनों मास्टर जल्दी यहाँ बुलाओ। लेकिन सुशीन वहीं पर अपने आप को सरेंडर कर देती है। मैं यहाँ पर सरेंडर करती हूँ। इस इविल बी सुशीन ने इस सेक के रूल को वायलेंट किया और रूल को तोड़ा, इसीलिए मैं यहाँ पर सभी से यहाँ पर क्षमा मांगने आई हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए मास्टर। और तभी वहाँ पर धर्मा मास्टर और ली मास्टर आ जाते हैं। यह इविल बू सुशीन, इसने हमारे सेट का सीक्रेट ट्रेजर चोरी किया, यहाँ से एस्केप किया, यहाँ के हेवनली प्रिजन से एस्केप किया और हमारे बहुत सारे साथियों पर हमला किया, इसलिए इसे जल्दी कर कैप्चर करो। हाँ ठीक है, हम कैप्चर करते हैं। यह इसके साथ कोई भी साथी नहीं है, चलो इसे कैप्चर कर। लेकिन तभी वहाँ पर सुशीन के मास्टर वहाँ पर आ जाता है। मास्टर, हे किसने हिम्मत किया मेरे डिसाइपल को कैप्चर करने की, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मास्टर सुशीन रोते हुए अपने मास्टर को कहती है, मास्टर आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए एक सीक्रेट मेडिसिन लाई हूँ, आप इसे पी लीजिए, जिससे आपकी पूरी डिसीज ठीक हो जाएगी और मैं सभी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। मास्टर आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेले छोड़ दीजिए। अपने डिसाइपल की बातें सुनकर वो मास्टर थोड़ा हिल जाता है और पीछे मुड़कर उस बॉटल को न लेकर के गाल पर हाथ रखकर, मेरे फुलिश डिसाइपल, लेकिन यह तुम्हारा मास्टर इन सभी के काबिल नहीं है, मैं तुम्हारे मास्टर होने के काबिल नहीं हूँ। सेक लीडर, मास्टर डिसाइपल, मास्टर आप इस सेक के एक लीडर हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप ऐसा क्यों करें आपके डिसाइपल के साथ। आपको डिसाइपल ने रूल तोड़ा है, इसीलिए आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। डिसाइपल जाओ और उसे कैप्चर कर लो। उसे सुनकर सुग मास्टर गुस्सा होकर, हे हाउ डू यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भले मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर चोरी किया है, भले उसने प्रिजन से भागा है, भले उसने बहुत सारी अपने फेलो साथी को चोट पहुंचाया है, इसके लिए तुम उसको कौन सी पनिशमेंट दोगे? मास्टर धर्मा कहता है कि इस इविल बी सुशीन ने हमारे यहाँ के सीक्रेट ट्रेजर चोरी किया, हमारे फेलो डिसाइपल को चोट पहुंचाया और बहुत सारी चीजें की है इस दौरान, इसलिए हम उसे सोल डिस्ट्रॉय नील की 50 नीले चुभाएंगे। और इसको सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और हमारे एमसी वहीं दूर इनविजिबल होकर उन सभी पर नजर बनाए रखता है। और हमारे एमसी उस सोल डिस्ट्रॉय नील के बारे में हमें बताता है कि वह सोल डिस्ट्रॉय नील थंडर लाइटनिंग की पावर के साथ जादुई कील यह बॉडी के मेन पॉइंट में घुसकर उसे दर्द देता है और जैसे हजारों, उससे ऐसा दर्द होता है कि जैसे हजारों स्वाट कुसरे से उसके शरीर में घुसाकर उसके फ्लैश को काटा जा रहा है। तभी बी सुशीन अपने आंसुओं को टपकाते हुए उन सभी एल्डर के सामने झुककर, मुझे पता है कि इस इविल बी सुशीन ने बहुत बड़ा क्राइम किया और इस यहाँ के सेट के रूल को वायलेंट किया और यहाँ के सीक्रेट ट्रेजर को चुराया, इसलिए यह सुशीन इन सभी पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार है, इन सभी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती है। तभी मास्टर अपने डिसाइपल के हेड पर हैंड रखते हुए, हे पुलिस डिसाइपल, क्या तुम वापस आने चाहती हो? तभी मास्टर के माइंड में माइंड ट्रांसलेशन के जरिए धर्मा मास्टर कहते हैं कि जूनियर ब्रदर, आप इस सेट के लीडर हैं, यदि आप नियमों का पालन नहीं कर सकते और कानून का पालन नहीं कर सकते तो हम इस पूरे डिवाइन लैंड पर अपना संप्रदाय का प्रबंध कैसे करेंगे, हम इन सभी को कैसे संभालेंगे? इसलिए जूनियर ब्रदर आप सख्त होइए और इन सभी नियमों को पालन कीजिए। उसकी बात सुनकर मास्टर थोड़े, तभी थर्मा मास्टर, है जल्दी करो, इस इविल सुशीन को यहाँ से ले जाओ, इसके पनिशमेंट की तैयारी करो। और वह डिसाइपल सुशीन को वहाँ से ले जाते तभी, लेकिन जाते हुए सुशीन, मास्टर मैंने इस मेडिसिन के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन आप इसे लेना नहीं भूलिएगा और आप मुझे याद नहीं रखिएगा क्योंकि यह फुलिश डिसाइपल जिसने आपके इस पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, इसलिए मास्टर आप खुश रहिए और जाने से पहले मैं कहूंगी इस मेडिसिन को जरूर लीजिए, जिससे आपकी यह डिसीज क्योर हो जाएगी मास्टर। और मास्टर अपने डिसाइपल जाते हुए देखता है और वह बहुत रोने लगता है, मेरी डिसाइपल। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में जो आएगा कल।